एक तरफ बांग्लादेश में आरक्षण की लड़ाई से तख्ता पलट हो गया है, तो वहीं ऐसा ही कुछ अब आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष और यहां पर अपने ही दलों के बीच में झगड़े और वाद विवाद हो रहा है। ऐसे में आरक्षण में कोटा के मामले पर एनडीए में टकराव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और अब विपक्ष साफ साफ ये कह रहा है कि जल्दी एनडीए सरकार टूटती नजर आएगी, जहां अमित शाह हो चाहे पीएम मोदी या अन्य एनडीए का कोई भी यहां पर घटक दल हो, उन्होंने यही कहा है कि ये पार्टी कभी नहीं टूटने वाली। लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे तो यही लग रहा है। चलिए जानेंगे खबर विस्तार से, तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरक्षण के भीतर कोटा को लेकर एनडीए में तकरार सामने आ गई है। इस मसले पर एनडीए के दो घटक आमने सामने हो गए हैं। इस मामले को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच भिड़ंत हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। वहीं यहां पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए चिराग पासवान को स्वार्थी बताया है। उन्होंने कहा है कि भुइयां, मूसर, डोम, मेहतर जाति के जो लोग हैं उनमें से कितने आईएएस, आईपीएस इंजीनियर और चीफ इंजीनियर हैं। जो लोग आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं उन चार जातियों के ही लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसका मतलब है कि शेड्यूल कास्ट का हक वही लोग लेते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 75 वर्ष से तो ये लोग लेते ही रहे हैं सारी चीजें आरक्षण के भीतर। पर कोटा को लेकर चिराग पासवान ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। इस फैसले को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण दलितों के साथ भेदभाव को देखते हुए दिया गया है। पहले दलित को मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जाता था, ना कि घोड़ी चढ़ने दिया जाता था। चिराग पासवान के इस बयान के बाद जीतन राम मांझी ने इस फैसले के पक्ष में अपना बयान देकर सबको हैरान कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो आदमी बढ़ गया है, वो आगे बढ़ते रहे और जो लोग पीछे गए हैं उनके बारे में सोचा जाए। इसलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो 10 साल पहले आना चाहिए था। बाबा साहेब के अनुसार एक मापदंड है सबसे नीचे होने का। मांझी ने आगे कहा है कि एससी की सुरक्षा दर महज 30% है। उस 30% और 30% के भीतर कई जातियां हैं। इससे ऊपर वाली जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता रहे, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। जिन लोगों की साक्षरता दर 7 से 8% है उनको तो आगे बढ़ना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। चिराग पासवान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा है कि ऐसी बात स्वार्थी लोग कर सकते हैं। तो अब जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं इशारों में कह दिया है चिराग पासवान को वो भी स्वार्थी। तो ऐसे में यहाँ पर एनडीए ही दल में ये दोनों शामिल है। एनडीए का यहाँ पर गठबंधन इन पार्टियों की वजह से बना हुआ है, लेकिन अब इनकी आपसी ही कलेश की वजह से क्या पार्टी टूट जाएगी देखना होगा आने वाले दिनों में खास।